तुझसे दर दर से सच, सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हजरात मोहतरम, वो जात वो शख्सियत आप उसकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जो मजमउल बहरैन है। उस जात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जो नैयरे ताबा है। उस जात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जो शाहे सकलैन है। उस बारगाह में आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जो गौसे अगवास है, जो कुतुबुल अक़ताब है, जो कुतुबुल अरदी वल अफलाक है, जो कुतुबुल जिन्न वल इंस है। गोया की जिसकी शान ये है कि हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है जात। मेरे भाइयों, ये वो आली मर्तबा शख्सियत है और बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम और आप गौसे आजम से निस्बत रखते हैं। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये निस्बत बहुत बड़ी चीज है। जो लोग कादरी होते हैं, जरा मैं ऑपरेटर साहब वो इको बिल्कुल कम कर दीजिए, आवाज एकदम साफ क्लियर कर दीजिए। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सैयदना सरकार गौसे आजम का चाहने वाला होता है उसके लिए यही काफी है कि वो गौसे आजम का मुरीद है। क़यामत तक के लिए जो सरकार गौसे आजम का शहदाई है, आपका चाहने वाला है, उसके लिए यही काफी है कि गौसे आजम का मुरीद है। क्योंकि सैयदना सरकार गौसे आजम अपने गुलामों की का ख्याल फरमाते हैं। फरमाया क़यामत तक के लिए जो मेरा मुरीद है उसके लिए मेरी तरफ से हिफ्ज़ो अमान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी सआदत है। आप गौसे आजम की 11वीं वाले हैं, गौसे आजम को मानने वाले हैं, गौसे आजम के नामलेवा हैं, उनके आशिक व शहदा हैं। आप गौसे आजम की अंजुमन और महफिल में बैठने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ईमान व अकीदा भी बचा रहता है। इससे आप गुमराही से बचते हैं। यही वजह है कि दूसरे लोगों को दीगर तबलीग से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उन्हें 11वीं से होती है। तवज्जो है, 11वीं से उन्हें बहुत चिढ़ होती है। खास तौर पर 11वीं रोकने की कोशिश की जाती है। इसके लिए मुहिम चलाई जाती है, इसके लिए बाज़ाब्ता तबलीग की जाती है, लोगों की जहन साजी की जाती है और ये जहन देने की कोशिश की जाती है कि 11वीं करना हराम है। वो जानते हैं कि जो 11वीं वाला है उसका अमल भी महफूज होता है, उसका अकीदा भी महफूज होता है। वो जो 11वीं वाला होता है जिसकी निस्बत हुजूर गौसे आज़म से जुड़ी होती है, जो कादरी निस्बत रखता है, उसका मामला ये होता है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। शरीया ने फरमाया कि जो जन्नत है वो तमाम कादरियों के लिए खुली है, मगर सही मानों में आप कादरी बन के रहे, कायदे से कादरी बन के रहे। आला हजरत तो दुआ फरमाते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। जरा सब लोग आमीन बोलें। आप बहुत खामोशी से सुनेंगे तो शायद हमारी गुफ्तगू उस मियार की ना हो पाए जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। जरा आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत कम वक्त में आपकी खिदमत की कोशिश करूंगा। चूंकि हमें मालूम है हमारे सारे अहबाब तशरीफ फरमा है, हमेशा ये सब हमको सुनाने वाले हैं, मगर आज इत्तेफाक है कि इन्हें मैं सुना रहा हूँ। क्या कहने हज़रत, वाह वाह। तो इसका मुझे बहरहाल ख्याल रखना। तो आप अपनी मोहब्बतें पेश फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा। ये तमाम अरबाबे मिंबर अपने वक्त के आफ्ताबो महताब हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, दुआ करते हैं कादरी कर, और आप लोग भी दुआ करें, या अल्लाह हम सबको कादरी कर। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। कादरी कर, फिर कादरी रख, कादरियों में उठा।
आमीन आमीन। आप कादरी हो, कादरी बनकर रहें और ये दुआ करें कि जाना तो सबको है, मगर जब हम जाएं तो हमारे हाथों में कादरी दामन हो, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हमारे हाथों में दामने गौसे आजम रहे। क्योंकि दामने गौसे आजम अगर रहेगा तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मेरे भाइयों, तो आप कादरी बनकर रहें, गौसे आजम की नियाज करते रहें। लोगों को यही तकलीफ होती है, वो सोचते हैं कि जन्नत से लोगों को मुनहरिफ किया जाए, दूर किया जाए, इसीलिए 11वीं पर रोकते और टोकते हैं। इस मसले को मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, जहन साजी करते हैं, ये जहन देने की कोशिश करते हैं कि गौसे आजम की 11वीं का जो है गोश्त वो हराम और मुर्दार की तरह है। वो ये कहते हैं कि 11वीं हराम है, 11वीं ना किया करो, और 11वीं का खाना नहीं खाते। वो आपके सामने, आपसे भी मुलाकात होगी कभी भी, आप मार्केट में है, जाहिर सी बात है मार्केट में वो लोग भी पाए जाते हैं। कभी आपका इत्तेफाक हो सकता है और हो सकता है कभी बात 11वीं पर निकल पड़े, तो वो आपको नजरिया देने की कोशिश करेंगे कि 11वीं करना हराम है, और कहेंगे, आप पूछेंगे कैसे, कहते कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में आया है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। आपको ये बताएंगे कि ये आयत है, तो आप उनसे पूछना कि क्या जब ये आयत उतर रही थी तो 11वीं हो रही थी? क्या कहने, वाह 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 वाह, हाय हाय, बड़ा आसान सवाल उनसे पूछो, वाह 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 वाह, क्या 11वीं राइज थी? हुजूर के जमाने में सरकार गौसे आजम थे, हाय हाय, 11वीं हो रही थी। अरे क्या कहने, वाह, क्या सहाबा के दौर में हाय हाय हाय, सरकार गौसे आजम सहाबी हैं, 11वीं हो रही थी? आप उनसे पूछना तो वो कहेंगे नहीं, सरकार गौसे आजम का मकाम तो ये है कि अंबिया के बाद सहाबा, अंबिया के बाद सहाबा। आला हजरत ने क्लियर कट कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं आला हजरत ये गुलू करते हैं, शान बहुत बढ़ा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसके लिए जमीन आसमान के कुलाबे एक कर देते हैं। आला हजरत बहुत तारीफ करते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, मगर हकीकत यह है कि आला हजरत हमारी आपकी सही रहनुमाई फरमाते हैं। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। एक साहब आए आला हजरत के पास, कहने लगे तुमने हुजूर की तो बड़ी तारीफ कर दी। आला हजरत ने कहा ये जबान छोटी है, जात बड़ी है, बड़ी तारीफ कहाँ हो सकती है? वाह 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 वाह। उन्होंने कहा बहुत तारीफ करते हो, कहा फिक्र छोटी है, जात बड़ी है। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे बहुत तारीफ करते हो, आपने फरमाया कलम छोटा है, जात बड़ी है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। कहते बहुत तारीफ करते हो, कहा क्या तारीफ किया? कहने लगे तुमने तो कहा जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, कि फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले खुलजा की जबां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, समा को समक जमीनों फलक में सिक्का रमा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। कहने लगे बहुत तारीफ कर दिया। कितनी तारीफ कर दी? कहते हैं तुमने तो बहुत तारीफ जमीन जमा सब हुजूर के लिए कर दिया, तो अल्लाह के लिए क्या बचा? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए अपना महबूब चुना है। हाय हाय हाय, सब कुछ हुजूर के लिए, सब कुछ हुजूर के लिए, बेशक। और अल्लाह ने अपने लिए अपने महबूब को चुना है। आपको सारी आलम के लिए आपको बनाया, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, हक है। अपने महबूब को बनाया। जाहिर सी बात है जो महबूब का है वो मुहिब का है, जो मुहिब का है वो महबूब का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब है हुजूर, जो अल्लाह का है वो सारी मिल्कियत मुस्तफा रसूलुल्लाह की है।
जो महबूब का है वो मुहिब का है, जो मुहिब का है वो महबूब का है। जहन दिया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जब दुनिया के महबूब व मुहिब किसी चीज के लिए मेरा तेरा नहीं करते तो ये तो परवरदिगार के महबूब की बात है। हजरत मोहतरम उसने कहा नहीं, आपने हुजूर की तारीफ को बहुत बढ़ाया, अल्लाह के बराबर कर दिया। कहा कि हुजूर की शान बहुत बढ़ाया, बढ़ाकर अल्लाह के बराबर कर दिया। तो आपने उसे कलम पेश फरमाया, कहा लो कलम, अल्लाह की हद क्या है वो बयान कर दो ताकि मैं उसके नीचे रहा करूं। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जवाब नहीं भाई, अल्लाह की शान लामहदूद, उसकी कोई हद है ही नहीं। आपने फरमाया वो गैर महदूद है और हमारी तारीफ महदूद है। जाहिर सी बात है हम मुस्तफा जाने रहमत को खुदा के बराबर नहीं करते। तुमने हमारी के जरिए की गई तारीफ तो पढ़ी, सारे अशार पढ़े, तुमने तो ये नहीं देखा कि मैंने जब लिखा है तो इस तरह लिखा है, ये कहा है, फर्क बाकी रखा है। हमने कहा है और हमने ये मुतय्यन कर दिया है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, वो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और फरमा दिया, आला हजरत ने पेश कर दिया, बता दिया कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। फिर बताया, ऐ दुनिया वालों अकीदा सुनो, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखालिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बराबरी कहते हो, बराबर कर दिया, ये नहीं देखते कि मैंने कहा खालिक का बंदा। जाहिर सी बात क्या है कहने, हाय हाय हाय। अब्द और जो बंदा हो क्या वो वाजिब के बराबर हो सकता है? खालिक और है, मखलूक और है, माबूद और है, आबिद और है। बता दिया कि खालिक का बंदा, मगर अपनी तरह बंदा ना समझना, इसलिए कि अगर वो खालिक के बंदा है तो पूरी मखलूक के आका है। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए आला हजरत ने सही रहनुमाई फरमाई, कहा गौसे आजम को बहुत मानते हैं, बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरीके की भी एतराज करते, कहते गौस को गौसे आजम कहते, दस्तगीर कहते हैं, पीराने पीर कहते हैं, गौस गौसे आजम हैं। हमने कहा बिल्कुल, आला हजरत ने हमारी रहनुमाई फरमाई, फरमाया सहाबियत हुई फिर ताबईयत। अंबिया के बाद मकामो मर्तबा सहाबा का है और सहाबा के बाद ताबईन का है, ताबईन के बाद तबे ताबईन का है। गौसे आजम सहाबी नहीं है, गौसे आजम ताबई नहीं है, बल्कि आप तबे ताबई हैं। फरमाया सहाबियत हुई फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। सुभान अल्लाह सुभान। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बताया सहाबियत हुई फिर ताबईयत, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। मगर हर आदमी ये ना समझे कि सरकार गौसे आजम तबे ताबई हैं तो हर ताबई आपसे बुलंद है। फरमाया ये जो तबका है इजमाली तौर पर इस दर्जे को फजीलत है, मगर हजारों ऐसे ताबई हैं जिनसे गौसे आजम अफजल। हाय 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 हाय, क्या कहने। सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताया हजारों ताबई से तू फजू है, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मेरे भाइयों जरा गौर फरमाइए, ये तरीका ये हमें और आपको बताया है आला हजरत ने। मैं अर्ज ये कर रहा था, आप उनसे पूछिए कि जब कुरान उतर रहा था, जाहिर सी बात है कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में उतरा, हुजूर ही पर उतरा, तो अगर 11वीं के खिलाफ कोई आयत है
तो इसका मतलब यह है कि जो काम हो रहा होगा मना उसी को किया जाएगा। बोलो है कि नहीं? जो काम जारी होगा उसी को मना किया जाएगा। तो क्या 11वीं उस वक्त हो रही थी जब कुरान उतर रहा था? क्या कहने, उस वक्त 11वीं नहीं हो रही थी, गौसे आजम थे ही नहीं। हक है। उसके सहाबा के दौर में गौसे आजम नहीं थे, ताबई के दौर में आप आए तबे ताबई हुए। जी तो उस वक्त 11वीं हो ही नहीं रही थी। तो जब हो नहीं रही थी तो आयत कैसे मना में उतर गई? वाह 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 वाह। जो काम हो ही नहीं रहा था उसके मना के लिए कुरान में आयत कैसे आ गई? क्या बाद में कोई तुम्हारा खुद साख्ता पैगंबर है जिस पर वही नाजिल हुई हो? नहीं, हुजूर के जमाने में जो आयत उतरी है जब 11वीं हो ही नहीं रही थी तो 11वीं का मना नहीं है, ये उसका मना है कि जो लोग गैरुल्लाह के नाम पर ज़बीहा करते थे, गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बा करते थे, अल्लाह ने उसे रोका, मना फरमाया। कहा इन स्थानों पर अल्लाह के अलावा नामों पर जो लोग जानवर ज़बा करते हैं, जाओ उन जानवरों को ना खाओ, इन जानवरों का खाना हराम है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, बेशक तुम पर मुर्दार हराम है, वद्दमा और बहता हुआ खून हराम है, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए उसका खाना तुम्हारे लिए नाजायज है। पता चला कि जो स्थानों पर देवी देवताओं के नाम पर, गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़बह होते थे, कुरान में उसे रोका गया, तुमने उसे उठा करके गौसे आज़म पे फिट कर दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है। जब 11वीं उस वक्त हो ही नहीं रही थी तो कुरान की आयत उसके बारे में कैसे उतरी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुमने मुशरिकों के बारे में उतरने वाली आयतों को उठाया और मोमिनों पे लाके फिट कर दिया। याद रखो ये आयतें मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई हैं। हाँ, देखिए 11वीं शरीफ में जो जानवर ज़बह होता है कहते हैं ये गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया। आप बताइए 11वीं करने वाले हो, आप 11वीं के दिन फातिहा के लिए, 11वीं शरीफ की फातिहा के लिए जानवरों को ज़बह करके गोश्त उनका जो पकाते हो, क्या कोई गौसे आज़म के नाम पे जानवर ज़बह करता है? नहीं, कोई गौसे आज़म का नाम लेकर के जानवर ज़बह नहीं, करता नहीं, नहीं, बल्कि सारे जानवर तो अल्लाह के नाम पर ज़बह होते हैं। जी बेशक। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। तो जब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा गया तो उस जानवर का खाना हराम कैसे हो गया? जी हक है हजरत। तवज्जो है, जिस जानवर पर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ा गया। अब आप सुनिए ज़बीहा का हुक्म क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तअकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाही अलैहि, उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया। जी हक है। क्या ज़बह करते वक्त जिसका नाम, जिस जानवर के ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, कुरान में है उसे ना खाओ। उस जानवर को समझ कर गए ना आप लोग? तो जिस जानवर के ज़बह के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा गया, कुरान कहता है उसे ना खाओ। चूंकि ये रिवाज नया नया आया था, कानून नया नया नाफिज हुआ था, सहाबा जानवर ज़बह करते थे मगर वो भूल जाया करते थे, चूंकि आदत नहीं थी। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि जानवर ज़बह करते वक्त कोई छुरी ढूंढता है तभी सब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने लगते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, सबको मालूम है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर ज़बह किया जाता है। मगर वो इब्तदाई दौर था इस्लाम का, सहाबा जानवर ज़बह करते थे मगर अपनी आदत के मुताबिक भूल जाया करते थे। अब जब भूल गए, जानवर ज़बह कर दिया, क्या होना चाहिए? खाया जाए ना खाया जाए, खाएं या फेंक दें? कुरान तो कह रहा है कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे ना खाओ। बड़ा बड़ा धोखा हो रहा है। कोई ऊंट ज़बह करता है, कोई बकरी ज़बह करता है, कोई दुम्बा ज़बह करता है, कोई मुर्गी ज़बह करता है, आदत के मुताबिक भूल जाते हैं। सहाबा जब बहुत परेशान हुए, उन्हें मालूम है कुरान का ये हुक्म उतर चुका है। कुरान में है ला तअकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाही अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए ना खाओ। मगर परेशान है, उसके बावजूद
सहाबा पहुंच गए हुजूर की बारगाह। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। आज के दौर के होते तो कहते कुरान में जब हुक्म आ गया, आयत नाजिल हो गई, थोड़ा और आगे तशरीफ लें। माशाल्लाह दुआएं चाहिए, माशाअल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा आयत उतर चुकी है, इसके बावजूद फिर आ गए पूछने। आज के दौर के लोग होते कहते कुरान में आ गए, अल्लाह ने फरमा दिया अब तो कोई सूरत बन ही नहीं सकती है, इसमें क्या चारा तलाश किया जाए, अब कोई सूरत नहीं रह गई, हुजूर से क्या पूछना, उनके पास क्या करें, पूछ करके अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया अब कोई सूरत क्या बनेगी, हुजूर क्या कर लेंगे। जिनका ख्याल यह है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तो वो सोचते कि नबी तो मालिक है ही नहीं, अब उनसे कहने से क्या फायदा। मगर ये सहाबा थे जो हुजूर को बाख्तियार मानते थे और जानते थे कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। वो पहुंच गए हुजूर की बारगाह में, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुक्म तो आ चुका है जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए वो जानवर न खाया जाए, मगर अल्लाह के नबी हमारी आदतें नहीं बनी हुई हैं, हम ज़िबा करते हैं तो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक, पुरानी रविश के मुताबिक नाम लेना भूल जाते हैं। या रसूल अल्लाह आप बताएं उसे खाएं या फेंक दे। तो नबी ने इरशाद फरमाया कुलू हो फइन्न तस्मियत अल्लाही फी कुल्ल क़ल्बि इम्रिइन मुस्लिमिन। नबी ने फरमाया अगर नाम इलाही लेना भूल जाते हो तो जानवर फेंका ना करो, कुलू हो उसे खा लिया करो। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली जाए और जो मुखालिफिन हैं उन्हें पहुंचा दिया जाए, उनसे पूछो ये हदीस है कि नहीं, उसूल फ़िक़्ह में ये इबारत आई है कि नहीं आई है, फ़ुक़हा क्या फरमाते हैं, नबी ने क्या फरमाया, मुकम्मल तवज्जो के साथ। ये बड़ा बारीक मसला है, आप सुनिएगा। नबी क्या फरमाते हैं, कुलू हो इसे खा लिया करो, फ़इन्ना तस्मियत अल्लाही, क्योंकि अल्लाह का नाम फी कुल्ले क़ल्बि इम्रिइन मुस्लिमिन, हर मुसलमान के दिल में होता है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हुजूर ने फरमाया इसे खा लिया करो, हक़ है। कुलू हो खा लिया करो, फ़इन्ना तस्मियत अल्लाही फी कुल्ले क़ल्बि इम्रिइन मुस्लिमिन, इसलिए कि अल्लाह का नाम हर मुसलमान के दिल में है। फरमाया दिल में नाम होना काफी है, जबान पे नहीं आया भूल गए कोई बात नहीं। फ़ुक़हा फरमाते हैं अगर भूल कर छूट जाए तो दिल में चूंकि ईमान का उजाला है इसलिए जानवर हलाल है। नबी ने फरमाया खा लिया करो, अगर भूल कर छूट गया तो खा लिया करो, क्योंकि दिल में नूरे ईमान मौजूद है। और ये कहते हैं कि ये हराम हो गया, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया वो भी हराम हो गया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिन में ने ज़बह किया, उसके दिल में भी नाम है, उसकी जबान पे भी नाम है। नबी फरमाते हैं अगर दिल में नाम है, ईमान वाला है, वो भूल कर छोड़ भी दे तब भी उसका ज़बीहा खाया जाएगा। मगर ये कह रहे हैं कि दिल में भी नूरे ईमान है, दिल में भी अल्लाह का नाम है, जबान से भी अल्लाह का नाम लिया तब भी कहते हैं नाजायज है, कहते हैं ये हराम है, ये मुर्दार के मिस्र है, इसे नहीं खाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जब नबी ने मोमिनों के ज़बीहा को हलाल होने की सर्टिफिकेट दे दिया तो दुनिया का कौन होता है जो मोमिनों को ज़बीहा को हराम करा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद। नबी ने फरमाया खा लिया करो, ये कहते हैं ना खाओ। अब बताइए हम इनकी माने या हुजूर की माने? जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो हमें हुजूर की माननी है। वो जो आयत है वो जिसके दिल में भी उजाला नहीं उसके बारे में। नबी ने फरमाया कि दिल में ईमान है, दिल में ईमान है, जबान पे नाम भी लिया तो बिलाशुबा उस जानवर का खाना हलाल है। उस पर फातिहा दी गई, नजरो नियाज किया गया। ये लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी। मसला सिर्फ इतना है कि ये 11वीं शरीफ को रोकना चाहते हैं, 11वीं शरीफ पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। इनको चिढ़ है सैयदना सरकार गौसे आजम से, इन्हें हसद और जलन है सैयदना सरकार गौसे आजम से, क्योंकि गौसे आजम परतवे महबूबे खुदा हैं। जब आदमी को गौसे आजम का अख्तियार मालूम हो जाएगा
तो वो समझ जाएगा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये इख्तियार है तो मुस्तफ़ा का इख्तियार क्या होगा। और जब मुस्तफ़ा इतने पावरफुल हैं तो उनके खुदा का पावर कितना होगा सबको मालूम है। हजरत मोहतरम, मैं आप अपनी यस मौलाना और शान आलम साहब की या इन शोराए अहले सुन्नत की बात ना करूं, मैं एक शेर पढ़ता हूं। सैयदना सरकार गौसे आजम कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, खुद अपने बारे में तहदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं आपने फरमाया है दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरा मकामो मर्तबा क्या है, मैं कितना बुलंद हूं, अल्लाह ने मुझे कितना इख्तियार दिया है, कितना पावर दिया है। फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु व तक्तदी इल्ला अताली। आप फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो, शुहूर ये शहर की जमा है, शहर का माना महीना होता है, साल के अंदर 12 महीने होते हैं। दुहूर ये दहर की जमा है, दहर का माना जमाना होता है। फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन व दुहूरुन, दुनिया के अंदर जो भी जमाना है, जो भी महीना है, जो भी लम्हा है, जो भी घड़ी है, जो भी हफ्ता है, जो भी साल है, जो भी सदियां हैं, जो भी घड़ियां हैं, आप फरमाते हैं तमर्रु व तक्तदी, ये कभी गुजरती ही नहीं इल्ला अताली, यहां तक कि मेरी खिदमत में आ जाया करे, मेरी बारगाह में हाजिर हो जाया करे, मेरी बारगाह में हाजिरी दिया करे। पता चला ये दुनिया का एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक घड़ी, एक एक घंटा जब इसे गुजरना होता है तो गौसे आजम के इशारे को देखता है। गौसे आजम का इशारा होता है, सुबह होती है, गौसे आजम का इशारा होता है, शाम होती है, गौसे आजम का इशारा होता है, दिन का उजाला खिलता है, गौसे आजम का इशारा होता है, रात अपनी तबीयत चादरें फैला देती है, दिन गौसे आजम का इशारा होता है, बादे सुबही चलती है, गौसे आजम का इशारा होता है, समंदर में रवानी आती है, गौसे आजम का इशारा होता है, मौजों में तुगयानी आती है, गौसे आजम का इशारा होता है, पहाड़ों में बुलंदी होती है, गौसे आजम का इशारा होता है, आबशारों में तरन्नुम होता है, गौसे आजम का इशारा होता है, फूलों में महक होती है, गौसे आजम का इशारा होता है, कलियों में चहक चहक आती है, गौसे आजम का इशारा होता है, भौरों में गुनगुनाहट आती है, गौसे आजम का इशारा होता है, परंदों में नगनगी आती है, गौसे आजम का इशारा होता है, कलियों में जमाल आता है, गौसे आजम का इशारा होता है, कायनात हंसता मुस्कुराता है, निजामो सिस्टम चलता है, ये सब कुछ गौसे आजम के दम कदम से है, ये सब गौसे आजम के इशारे से है। तभी तो इसकी तर्जमानी करते हुए आला हज़रत बोल पड़े, हुक्म नाफिज है तेरा, साहिब तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शान। नारे तकबीर, अरे जरा सा हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, फैजाने सरकारे गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, ये शान है सैयदना सरकार गौसे आजम की। दुनिया का दुनिया की एक एक चीज आपके इशारे के ज़ेरे नगी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब सारा सिस्टम गौसे आजम के इशारों से चलता है तो हमारी जिंदगियां ये गौसे आजम की मरहून में ने मिन्नत हैं। हमें जो रिज्क मिलती है गौसे आजम के इशारे से मिलती है, हमें आलो औलाद की नेमत हासिल हुई गौसे आजम के सदक़े में हासिल हुई, हमें और आपको जो भी नेमतें मिली है ये गौसे आजम का सदका है। इसीलिए दुनिया का हसास दर्दमंद दिल गौसे आजम के लिए बेकरार होता है, गौसे आजम के लिए बेकरार रहता है। और जितनी पाकीज़ा रूहें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिन्हें कुर्ब हासिल है वो सब बोल पड़ती हैं, न कदम रखो मेरे दिल पर, जिगर पर और आंखों पर सरापा जिस्म बन जाए, कदम चा गौसे आजम का, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, सरकार गौसे आजम की शान है, आपका मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कादरी हैं और ये दुआ करते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं, और लोग हैं, हक तलफी नहीं करना चाहिए, न वक्त किसी का लेना चाहिए न धन किसी का लेना चाहिए।
कहते हैं। माशाअल्लाह ये हमारे बड़े लोग हैं, बड़ी मोहब्बतें पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आऊँगा, अब तो आपके शहर में आ गया हूँ और आपकी बार बार खिदमत करने का मैं ये मौका तलाश किया करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे मुहिब्बीन हैं, इनकी भी आपसे मुलाकात ज़रूरी है। बहरहाल आपके सामने जो मैंने बातें अर्ज की हैं आप इन पर गौर फरमाएं, 11वीं ज़रूर करें। सब लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कादरी बनकर रहे और कादरी ही में अपने खात्मे की दुआ करें, ताकि फिर आप ताज शरिया की तरह मुस्कुरा दें और कहें अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। हाय हाय अपने अपने नाम को जोड़ कर कहें कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के के। लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया, ये तासीर अता फरमाई। आप खुद फरमाते हैं, बहुत सारी करामतों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जबान में सुने आप फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यित लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली। अल्लाह ने इतना पावरफुल बना दिया है, फरमाते हैं अगर निगाहे इल्तिफात किसी मुर्दे पे डाल दूं, जरा सब लोग हाथ उठा के बोले लक़ामा बेकुदरतिल मौला ताली, तो वो उठकर खड़ा हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यित, हाय हाय अगर मैं मय्यत पर अपनी निगाह इल्तिफात, तो जो गौसे आजम मय्यत पर अगर निगाह डाल दें तो वो मुर्दा जिंदा हो जाए। हक है। आप दुआ करें, ऐ सरकारे गौसे आजम, आप अपनी निगाह इल्तिफात हमारे दिलों पे डाल दें, ताकि मुर्दा दिल में रूह आ जाए। सुभान अल्लाह। आप हम पर डाल दें, नजरे करम फरमा दें। और अगर मुरीद पर सरकार गौसे आजम करम फरमाए तो आप फरमाते हैं लौ काना फिल मशरिक व लौ काना मुरीदी फिल मशरिक व अना फिल मगरिब सुभान अल्लाह। लौ नादा बेइस्मी फी करबतिन लअफरजतुहा। आप फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद दुनिया के किसी एक किनारे में हो और मेरी तवज्जो दुनिया के दूसरे जानिब हो, लौ नादा बेइस्मी, अगर वो मुझे मदद में पुकारे या गौस अल मदद कह दे, फरमाते हैं लअफरजतुहा, तो उसके अल्फाज जबान पर बाद में आएंगे, गौसे आजम की मदद पहले पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लौ नादा बेइस्मी फी करबतिन, अगर किसी मुसीबत में मुझे मेरा चाहने वाला पुकारता है लअफरजतुहा, तो मैं उसकी मुसीबत दूर कर देता हूँ, उसकी मदद के लिए पहुँचता हूँ। ये मकाम है गौसे आजम का, और ये मकाम व मर्तबा गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाया है। आप गौर फरमाइए, जिन्हें गौसे आजम पसंद कर लें, जिन पर निगाहे इल्तिफात डाल दें, जिन्हें गौसे आजम नवाज दें, आज भी गौसे आजम नवाजते हैं। मगर याद रखो, सिर्फ जबान से कह लेना काफी नहीं है। अगर गौसे आजम के नजर में महबूब बनना चाहते हो तो गौसे आजम के पसंदीदा काम करो। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलें, मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। गौसे आजम के पसंदीदा काम, पसंद क्या था? आपने वाकया सुना होगा, रास्ते में जा रहे थे, डाकू आ गए। डाकुओं ने आपसे पूछा कुछ है? फरमाया 40 अशरफ। माल चाहे छिपाया नहीं बल्कि वाज़े कर दिया। उनसे पूछा क्यों? तो गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। हाय हाय हाय। फरमाया मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। क्या कहने, माँ की अजमतों को जाहिर कर दिया। माएँ कैसी होना चाहिए? हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों की तरबियत करें। ये एक दिन की तरबियत का असर नहीं है। हाय हाय। ऐसा नहीं कि चलने के वक्त कहा था बेटा झूठ मत बोलना तो बच्चा इतना सच्चा हो गया, नहीं, बल्कि दूध की एक एक बूंद में सदाकत पिलाई हाय गई। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान हर अल्लाह। लम्हा उनकी तरबियत ऐसी वाह होती है। वाह 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 वाह। हर वक्त उनकी तरबियत ऐसी होती है। हमारी माएँ बहनें जब बच्चों की तरबियत करें तो आप अपने बच्चों को सिखाते रहें, बच्चे बेटे झूठ न बोला करो, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह के काम के करीब न जाया करो, ये गलत बात है, ये गंदी बात है। अच्छी बातों की आदतें डालते रहें, बच्चों की परवरिश में नेकियों को शामिल करते रहें, रसूलुल्लाह का इश्क उनके सीने में उड़ेलते रहें, उनकी ज़हनसाज़ी करें और आपके गोद से आपका बच्चा
बच्चा जब नीचे जमीन पर अपने पैरों पे खड़ा हो तो कम से कम इतना मालूम हो कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप अपने बच्चों की तरबियत में इश्क़ रसूल शामिल करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को शरीयत का पाबंद बनाएं, अपने बच्चों को दीन के करीब करें, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखाएं और खुद भी अमल करें। मेरे भाइयों, गौसे आजम को नमाज प्यारी है, गौसे आजम को इबादत प्यारी है, गौसे आजम को तकवा प्यारा है, गौसे आजम को परहेजगारी प्यारी है। जब पूरी दुनिया रात के सन्नाटे में दादे ऐश देती है अपने अपने बिस्तरों पे, तो हमारे गौसे आजम वजू करके मुसल्ले पे नजर आते हैं। जरा बोलते रहे, मचल के बोले सुभान अल्लाह। 40 साल तक आपने शाम को इशा के लिए वजू किया है और पूरी रात इबादत में गुजारी है, सुबह फजर उसी वजू से अदा फरमाया है। ये गौसे आजम का तरीका है, ये प्यार है गौसे आजम को। मैं अर्ज कर रहा था, गौसे आजम को नमाज प्यारी है। ऐ मेरे भाइयों, आप शहर में रहते हैं, जगह जगह मस्जिदें बनी हैं, मगर मस्जिदों का इंतखाब करें तो सोच समझ करके करें। जहां आप हो, अपने घर पे हो, घर के आसपास मस्जिद देखें। आप मार्केट में हैं, मार्केट में आसपास मस्जिद देखें। आप पाक साफ रहा करें। वजू की जरूरत होती है आपके लिए, वजू मस्जिद करने के लिए मस्जिदों में इंतजाम होता है, मस्जिदों में वजू खाने हुआ करते हैं। आप फौरन मस्जिद पहुंच जाया करें, मस्जिद में पहुंचे वजू करें, नमाज पढ़ लिया करें। मगर नमाज पढ़ने में आप इमाम देखो कि गुलामे गौसे आजम है कि नहीं। अगर इमाम गौस का गुलाम है तो हम सबका इमाम है, और जो गौस का गुलाम नहीं हो सकता वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला जिंदाबाद। निशानी देखो मुस्तफा वाला है कि नहीं। मस्जिद पे निशानी नजर आ जाती है, अजान से पहले निशानी समझ में आ जाती है। मस्जिद में देखो, अगर 12वीं शरीफ का मौका है, रसूल की अजमतों का झंडा लहरा रहा है, समझ जाओ ये मुस्तफा वाला है। और कभी कभी सियासत में भी लगा लिया जाता है, जरूरत और मजबूरी में जो लगाते हैं तो उनकी मजबूरी भी समझा करो। जी जी, अब ये नहीं जहाँ झंडा नजर आया वहीं झुक गए। हाय हाय हाय, क्या कहने। झंडे के साथ साथ उसका दिल भी देखो, हक है, उसकी शक्ल देखो, जी, उसका लिबास देखो, उसकी टोपी देखो। हाय हाय, मुस्तफा वाला अगर होगा तो उसकी टोपी बरेली वाली होगी। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर नबी वाला होगा तो वो रजा वाला होगा। उसके मस्जिद के अंदर का जुगराफिया बता देगा। कहीं मस्जिद नबवी की तस्वीर लगी होगी, कहीं काबा शरीफ की तस्वीर लगी होगी, कहीं सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत की निशानी होगी, और कहीं गरीब नवाज के कलश का नजारा होगा। अगर मस्जिदों के अंदर मुस्तफा वालों की अलामतें मिलें तो समझ जाओ ये नबी वाला है, नबी वाला है। नबी वाला जानने के लिए जरूरी है वो रजा वाला हो। अगर रजा वाला होगा तो वो यकीनन नबी वाला होगा, वो गौसे आजम वाला होगा। आप बताइए, क्या उसके पीछे आप नमाज पढ़ोगे, उसको इमाम बनाओगे जो 11वीं से रोकता हो, जो 11वीं को हराम करार देता हो, जो गौसे आजम का दुश्मन हो, जो रसूल की अजमतों के झंडों के खिलाफ तकरीरें करता हो, जो मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद की मुखालिफत करता हो। जाहिर सी बात है, जो नबी का नहीं, जो गौसे आजम का नहीं, जो वली का नहीं, जो इमाम हुसैन का नहीं, जो मुस्तफा का नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत वालों का नहीं हो सकता। हक है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा पैगाम। नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, हक है, नबी वालों के पीछे पढ़ो, आशिकाने मुस्तफा के पीछे पढ़ो। जहां रहो आसपास मस्जिदें देखो। हमारी माएँ बहनें अगर मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं, आप अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करें। आप अपने सारे काम करती हैं, बर्तन धुलती हैं, कपड़े धुलती हैं, बड़ा काम, बड़ी मेहनत, बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं, उसी वक्त आप मुसल्ले पे वजू करके चली जाया करें।
सुबह आप मंजन करने के लिए उठते हैं, मुंह धुलते हैं, आप थोड़ा पहले फजर के वक्त के अंदर उठें, उसी वक्त वजू करें और अपने मुसल्ले पे जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें ताकि गौसे आजम राजी हो जाएं। और खास पैगाम, गौसे आजम ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि झूठ से आपको नफरत है, झूठ आपको पसंद नहीं। गौसे आजम को ना झूठ पसंद है न झूठे पसंद है। हक है बेशक। आप झूठ बोल बोल कर सोचें कि गौसे आजम हमें अपना दीवाना समझेंगे। जी बहुत उम्दा। गौसे आजम को झूठ से नफरत है। हक है झूठ ये कबीरा गुनाह है। जी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल किज़्बा मिनल कबाइर, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। हक है। आज हम और आप झूठ को कोई ऐब समझता ही नहीं, कोई गुनाह समझता ही नहीं। अहले खाना, माँ बाप को, भाई बहन को, दोस्त अकारिब को मालूम हो जाए कि ये झूठ बोल रहा है, कोई सरजनिश नहीं करता, कोई रोकता टोकता नहीं। आदमी को खुद भी एहसास नहीं होता दिन भर में कितने हजार झूठ बोल ले, मगर क्या रात में उसे एहसास होता है सोने के वक्त कि मैंने आज बड़े गलत काम किया, आज मैंने दिन भर में इतने बार झूठ बोला, आज मैंने इतनी मर्तबा लोगों को बेवकूफ बनाया झूठ बोल करके, इतने मर्तबा मैंने झूठ कहा। मेरे भाइयों, एहसास तक नहीं होता, गोया कि आज के दौर में झूठ को गुनाह समझा जाता ही नहीं। इन उलमा से पूछो, अगर कोई छोटा गुनाह हो और अगर कोई उसे छोटा समझे तो वो बड़ा हो जाता है। गुनाहे सगीरा को अगर कोई हल्का समझकर गुनाह करे तो वो गुनाहे कबीरा हो जाता है, और जो कबीरा गुनाह उसे हल्का समझना। अगर कोई झूठ बोलना जायज समझे तो ये कुफ्र है। क्या है ये? कुफ्र है। आदमी काफिर हो जाएगा, समझ जाओ। ये शरई कायदे हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ वही गिरोह काफिर नहीं है अगर आदमी झूठ को जायज समझने लगे। बहुत उम्दा। झूठ बहुत सारे लोग कह देते हैं, मेरे भाई आपके इस्लाह की जरूरत है, उलमा के करीब आया करें, जलसों में बैठा करें, वक्त दिया करें, मोहब्बत से सुना करें। बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं इतना चलता है। बोलो क्या कहते हैं? इतना चलता है का मतलब इतना जायज है, यही तो हुआ। इतना चलने का मतलब अरे ये सब चलता रहता है जी, ये सब चलता रहता है, इतना चलता है, इतना जायज है, ये बोलना कुफ्र है, कुफ्र। झूठ के बारे में अगर शादीशुदा आदमी बोले तो फिर से निकाह करे जी, अगर मुरीद बोले तो फिर से बैत करे जी, दोबारा तजदीद ईमान, तजदीद निकाह जरूरी, इसलिए कि झूठ ये नुसूसे कतइया से साबित है कि इसे बोलना हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बहुत लोग कहते नहीं मजाक में चलता है, जब शरीयत ने मजाक में नहीं चलाया तो आप कैसे चला सकते? बहुत उम्दा पैगाम। कहते हैं ये मजाक में चलता रहता है, मजाक में चलता है। न मजाक में न सच्चाई में झूठ बहरहाल झूठ है, हक है। और कोई भी बोले, कुछ दिन पहले एक शेर मशहूर हो गया था, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाए जी। जो जहन्नम में जाने का सबब है उसको अपनाकर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, हक है। झूठ बहरहाल झूठ है जी, झूठ हराम है, माँ बोले या बाप, कोई भी बोले, किसी लिए बोले, झूठ बोलना जायज नहीं है। इसलिए झूठ ना फोन पर बोले, न दोस्तों में बोले, न मजाक में बोले, न तफरीह में बोले, इसे गुनाह समझें। इसकी वजह से अल्लाह लानत फरमाता है। ये बताओ आदमी लानत भेजे आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर झूठों पर अल्लाह की लानत है। आप पर जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो जिंदगी में खुशहाली कहां से आएगी, कारोबार में बरकत कहां से आएगी? अल्लाह की लानत उतरती है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल किज़्बा मिनल कबाइर, झूठ बोलना कबीरा गुनाह। ना अल्लाह को पसंद, ना रसूलुल्लाह को पसंद, ना किसी वली अल्लाह को पसंद। जरा बोले सुभान अल्लाह। इसलिए आज ये अहद करें, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, कादरी बनने के लिए जरूरी है कि झूठ से तौबा कर लो, झूठ बोलना बंद कर दो, झूठ से नफरत करो।
झूठ को बोलना खत्म कर दो। न दुकान में बोलो, न कारोबार में बोलो, न घर में बोलो, न कहीं बोलो। कारोबार कोई जरूरी नहीं है कि झूठ बोलकर ही चलता है, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आप सच बोलो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। रिज्क देने वाला परवरदिगार है, रज़्ज़ाक वही है, वही रिज्क अता फरमाता है। झूठ में नुहूसत है, बरकत नहीं है। सच बोलना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। सच की पाबंदी करो, आप सच को लाजिम पकड़ लो और नमाज की पाबंदी करो। सैयदना सरकार गौसे आजम को खुश कर लो, फिर शान से बोलो कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।